हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है प्लास्टिसाइजर डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे डिग्रेड किया जा रहा है प्लास्टिसाइजर्स को, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिसर्चर्स एट आईआईटी रुड़की हैव डेवलप्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग मेथड टू डिग्रेड प्लास्टिसाइजर, स्पेसिफिकली डाई इथाइल हेक्साइल फेथलेट। ठीक है, यूजिंग बैक्टीरियल एंजाइम्स। ठीक है, तो ये जो आपका DEHP जो है ना, ये प्लास्टिसाइजर जो है, इसको बैक्टीरिया एंजाइम से, ठीक है, एक तरह से डिग्रेड किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आईआईटी रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये जो मेथड है डेवलप किया है। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेथड है जो कि प्लास्टिसाइजर्स को डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका प्लास्टिसाइजर जो होता है वो क्या होता है, ये केमिकल होता है जो क्या होता है कि एक तरह से जो प्लास्टिक होता है ना उसमें उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, इजियर टू शेप बनाता है। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिसाइजर है वो उसी में मिलता है, तो उसको डिग्रेड करने का काम ये आपका जो है बैक्टीरियल एंजाइम्स जो है करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है आपका प्लास्टिसाइजर डिग्रेडेशन। ठीक है, अब जानते हैं कि ये प्लास्टिसाइजर डिग्रेडेशन जो है बैक्टीरियल एंजाइम से कैसे इसको क्या बोलते हैं डिग्रेड कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला चीज ये मेथड क्या है उसको जानते हैं। अ मेथड यूजिंग बैक्टीरियल एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूलर वेट प्लास्टिसाइजर्स लाइक DEHP कॉमनली फाउंड इन प्लास्टिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनको ब्रेक करने का काम जो है बैक्टीरियल एंजाइम्स करते हैं, तो इसी बैक्टीरियल एंजाइम्स की मदद से ये जो प्लास्टिसाइजर्स है उनको ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, ताकि फिर अंत में एक क्या बोलते हैं लेस हार्मफुल प्रोडक्ट वो बन सके। ठीक है, बैक्टीरियल एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं उसको जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मैं गलत वलत बोल दूँ तो देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, जो बैक्टीरियल एंजाइम्स जो है तो इसका नाम है आपका स्ट्रेस एंजाइम। ठीक है, फ्रॉम सल्फोबेलिकस बेसिलस एसिडोफिलस फॉर डिग्रेडिंग DEHP इनटू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एंजाइम्स जो है वो DEHP को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, फिर लेस हार्मफुल प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, एडिशनल एंजाइम्स फ्रॉम कोमामोनस टेस्टोस्टेरोनी फॉर कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में एडिशनल एंजाइम्स जो है डाले जाते हैं, जो कि याला जो मैंने नाम बोला वो है, जो कि कंप्लीट कन्वर्ट कर देते हैं इस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट निकला उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इस तरह से डिग्रेड किया जाता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, तो पहला जो स्टेप है इसमें ये बताया गया है कि जो DEHP है इज ब्रोकन डाउन इनटू मोनो टू इथाइल इथल इथाइल एक्साइल फेटलेट। ठीक है, फेटलेट एंड टू इथाइल हेक्सोनल यूजिंग द स्टेरेस एंजाइम। ठीक है, तो मतलब ब्रेक ये जो मैंने बताया ना स्टेरेस एंजाइम से DEHP को ब्रेक किया जाता है ये दो चीज में। ठीक है, ये और ये में। ठीक है, इसमें स्टेप 2 में क्या होता है, सिक्वेंशियल एंजाइम जो है कन्वर्ट MEHP, ठीक है, ये जो ऊपर जो टूटा है उसको कन्वर्ट करता है दैम इनटू इन इंटरमीडिएट कंपाउंड अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू बैक्टीरियल मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, बस इसको देखिए, ये जो केमिकल का जो नाम है ना इसको ज़्यादा याद मत रखिए, बस ये याद रख लीजिए कि कोई एंजाइम है जो आपका ये DEHP है उसको तोड़ता है, फिर उसका और एंजाइम मिला जाता है, फिर वो उसको और तोड़ते हैं, फिर अंत में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, जीन इंटीग्रेशन रिसर्चर्स एम टू इंटीग्रेट ऑल 5 एंजाइम जीन इनटू बैक्टीरिया टू एनहेंस डिग्रेडेशन इफिशिएंसी। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है जो ये जो क्या बोलते हैं डिग्रेडेशन कर रहा है उसमें क्या बोलते हैं रिसर्चर्स जो है और भी कई सारे जो 5 तरह के जो जीन होते हैं उसको उस एंजाइम में डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेट ऑल 5 एंजाइम जीन इनटू बैक्टीरिया। ठीक है, उस बैक्टीरिया में डाल रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया जो है उसका जो डिग्रेडेशन इफिशियंसी है वो एनहेंस हो सके, वो और बढ़ सके। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला चीज है, सबसे पहला वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, वो क्या होगा, प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल मेथड टू डिग्रेड कार्सियोजेनिक प्लास्टिसाइजर्स। तो ये चीज है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, रिड्यूस प्लास्टिसाइजर कंटामिनेशन इन वाटर सोर्स, स्केलेबिलिटी एंजाइम प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू ई कोली बैक्टीरिया मेक्स द मेथड फिजिबल फॉर वाइड स्प्रेड यूज। ठीक है,
तो मतलब ये जो एंजाइम है इसको और प्रोडक्शन इसका बढ़ा सकते हैं किसके थ्रू, ई कोली बैक्टीरिया के जरिए, फिर उसको हर तरह के चीज़ों में वाइड स्प्रेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। चौथा चीज क्या है, एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी मार्क्स प्रोग्रेस इन एंजाइम इंजीनियरिंग फॉर एड्रेसिंग प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो मतलब एक तरह से इसके जरिए हम जो भी और एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं उसको भी हम इस एंजाइम इंजीनियरिंग के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस इन्होंने बताया। लिमिटेशन क्या है, ठीक है, करंट लैब स्केल method is primarily tested in controlled environments, field application needs optimization। ठीक है, तो अभी ये जो चीज हुआ है ये अभी लैब में ही हुआ है, बाहर नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी उसको बाहर करना जरूरी है। सेकंड है एंजाइम स्टेबिलिटी, विदाउट बैक्टीरियल इंटीग्रेशन एंजाइम डिग्रेड क्विकली एंड नीड फ्रिक्वेंट रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो भी एंजाइम जो डिग्रेड कर रहा है प्लास्टिसाइजर को वो जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो उसमें बैक्टीरियल इंटीग्रेशन करते रहना पड़ता है। बिना बैक्टीरियल इंटीग्रेशन के ये जो एंजाइम है जल्दी डिग्रेड हो जा रहे हैं क्विकली। ठीक है, ये कहा जा रहा है, तो उसको थोड़ा ऐसा एंजाइम बनाना है जो लंबे समय तक टिके। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। टाइम इंटेंसिव प्रोसेस, डिग्रेडेशन रेट्स कुड बी स्लो फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन। ठीक है, तो मतलब ये जो एंजाइम है, ये जो क्या बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स को जो डिग्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो ही डिग्रेड कर रहे हैं, जल्दी से डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसको एक तरह से उसका जो डिग्रेडेशन रेट है उसको हमको बढ़ाना होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।